हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग 20 फरवरी 2024 के सेकेंड शिफ्ट के प्रीवियस ईयर प्रश्नों के अंतर्गत 20 महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड, इससे पहले वाली क्लास में हम लोग 20 महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। फ्रेंड, अभी तक आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो फ्रेंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से जाके आप उन क्लास को जरूर देखिए। तो फ्रेंड, चर्चा करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है फ्रेंड आपसे, हर साल अगस्त के दूसरे शनिवार को अलपुझा के पास आयोजित नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता रिक्त स्थान दे रहा। श्रेणी की सबसे प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है बैडमिंटन, बास्केटबॉल, नौका दौड़, घुड़ दौड़। तो फ्रेंड हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन नौका दौड़ जो है आपकी ये प्रतियोगिता है, जिसे नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता के नाम से जानते हैं। और फ्रेंड, ये नौका दौड़ के कारण यहाँ पे बड़ी संख्या में पर्यटक और प्रतिभागी यहाँ पे आते हैं, आकर्षित होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संगीत नाटक अकादमी भारत के संगीत, नृत्य और नाटक के राष्ट्रीय अकादमी है, जिसे 1952 में तत्कालीन रिक्त स्थान दे रहा है। भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था। इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर पीबी राज मन्नार थे। परिवहन मंत्रालय, कला मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, नृत्य मंत्रालय। तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन आपका शिक्षा मंत्रालय यहाँ पे राइट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? डेसिबल में, वाट वर्ग मीटर में, हर्ट्ज में ध्वनि की तीव्रता। तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। ध्वनि की जो प्रबलता है उसे डेसिबल में आप मापते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में बताया गया है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम क्षेत्र कंबलों के लिए तथा रिक्त स्थान दे रहा सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत। तो फ्रेंड यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन दक्षिण भारत जो था आपका, ये कंबलों और सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू त्योहार मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, असम में, तेलंगाना में। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा तेलंगाना क्षेत्र में आपका बोनालू त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार हिंदुओं का त्योहार है। इसमें देवी काली की पूजा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है? पहला दे रहा है आपका मुद्रा जारी करना, ये भी करेक्ट है। सेकेंड दे रहा है अंतिम ऋण दाता। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिक्त स्थान दे रहा है 9 जून 2023 में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए आपका डेनूल के साथ साझेदारी की थी। संयुक्त राष्ट्र महासंघ, यूनेस्को, यूएनडीपी, डब्ल्यूएचओ। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यूएनडीपी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में वंचना को मापने के लिए मापदंडों में से कौन सा एक नहीं है? तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा पहला ऑप्शन ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 वर्ष की कोई भी वयस्क महिला न हो, ये आपका इसमें शामिल नहीं था आपके जो मापदंड था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया? संजय किशन कौल को,
एस अब्दुल नजीर को, संजीव खन्ना को, भूषण रामकृष्ण गवई को। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, एस अब्दुल नजीर को नियुक्त किया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को रिक्त स्थान दिया। प्रभाव में 1951 में अपनी पहली एफवाईपी शुरू की। समाजवादी, पूंजीवादी, सत्यवादी, पूंजीवादी, अराजकतावादी। तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का फ्रेंड पहला ऑप्शन समाजवादी। भारत में अनुच्छेद 333 के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक राज्य के विधानसभा में रिक्त स्थान सदस्यों से अधिक नहीं होंगे। कितने सदस्यों से अधिक नहीं होंगे ये पूछा जा रहा है आपसे। 400, 600, 500, 300। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड ऑप्शन, 500 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। अमृतसर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 1809 में यह हस्ताक्षरित हुई थी। उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। कथक, गरबा, छऊ, कथकली। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला कथक। कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से है, गरबा का संबंध आपके गुजरात से है, कथकली का केरल से है। पन्नालाल घोष की संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। शहनाई, तबला, गातम, बांसुरी। तो राइट आंसर हो जाएगा पन्नालाल घोष जो थे आपके बांसुरी वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस, जिसे सीडीएस के नाम से जानते हैं, के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सेकेंड आपका सीडीएस किसे नियुक्त किया गया आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर बनेगा हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? ईगल, बास्केट। तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर जो बनेगा हमारा चौथा ऑप्शन, ये भी आपका ईगल भी संबंध नहीं है, बास्केटबॉल। तो 1 और 2 दोनों। भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, लॉन टेनिस। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा, लिएंडर पेस का जो संबंध है वो लॉन टेनिस से है। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे। सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक रिक्त स्थान दे रहा टैंक की स्थापना की गई थी। नैतिक सोच की, सामाजिक सोच की, धार्मिक विचार की, नीतिगत विचार की। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा जो यहाँ पे चौथा ऑप्शन, नीतिगत विचार की स्थापना की गई थी। संविधान सभा ने रिक्त स्थान दे रहा को भारत के संविधान को अपनाया था। यह पूछा जा रहा है भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था भारतीय संविधान सभा के द्वारा। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। पूछा जा रहा है आपका जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरल, मिजोरम। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड ऑप्शन, केरल राज्य में आपका महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो इस प्रकार फ्रेंड हम लोग आज 20 फरवरी 2024 एसएससी जीडी के सेकेंड शिफ्ट के 20 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किए हैं। फ्रेंड डेली आपको हम जीके जीएस के एसएससी जीडी के जितने भी अब तक 2018 से 2024 तक जितने भी आपके एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं उनके सभी प्रश्न हम आपको जीके जीएस के कराएंगे। तो फ्रेंड ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।